हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एग्जाम बूस्टर शो एपिसोड नंबर 27 में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाई। ये 10 मिनट शो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू फैक्चुअल डेटा यहाँ पर गिवन होगा, मैक्सिमम डेटा वहाँ पर मैच करने वाला है। तो मेरे भाई ये वाला सेशन आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जितने भी नए बच्चे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को लाइक भी करना होता है मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम बर्बाद किए हुए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ डीपीसी के बारे में। एग्जामिनर हर बार पूछता है कि डीपीसी की यूनिट क्या होगी। तो डीपीसी की यूनिट सबको पता है कि मीटर स्क्वायर होती है। ओके, डीपीसी के बारे में सबको पता होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? डीपीसी के बारे में, जिसको फुल फॉर्म भी पूछा गया है, डैम प्रूफिंग कोर्स। ओके, डैम प्रूफिंग यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन डैम प्रूफिंग कोर्स होता है विद लेयर ऑफ कंक्रीट सेल कन्फर्म टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। साइज ऑफ स्टोन, जब आप ये करेंगे ना तो साइज ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड, कितने साइज का स्टोन यूज करते हैं? 10 mm का। शायद आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा होगा। और इसके बाद आप ये मिक्स ऑफ कंक्रीट की अगर बात किया जाए 1:2:4 आप यूज करेंगे। या आप डीपीसी देख सकते हैं कि ये मिस्त्री जो है ना, ये डीपीसी ही बना रहा है। ये क्या कर रहा है? ये वाली को क्या बोला जाता है? डीपीसी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डीपीसी ही बोला जाता है। और थिकनेस ऑफ कंक्रीट लेयर की थिकनेस होगी नॉट लेस देन 4 सेंटीमीटर। लेकिन आप जनरल बताइएगा कितना प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको क्या 3 बातें नहीं पता चली? 3 बातें ये पता चली कि आपका थिकनेस किससे कम नहीं होना चाहिए, आपको तो पता था, लेकिन किससे कम नहीं होना चाहिए? थिकनेस ऑफ कंक्रीट लेयर की बात चल रही। थिकनेस ऑफ कंक्रीट लेयर कितना होना चाहिए? शुड नॉट लेस देन 4 सेंटीमीटर। और मिक्स ऑफ कंक्रीट 1:2:4 होगा। और द कंक्रीट लेयर शैल बी प्रोवाइडेड विद वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट। किसके लिए प्रोवाइड करवाया जाता है? वाटर प्रूफिंग के लिए, ताकि आपके नीचे से यहाँ से कोई सीलन वगैरह ऊपर ना जा पाए। ओके, और यहीं पर आप डॉक्टर फिक्सिट भी डलवा सकते हैं थोड़ा सा, जिसके वजह से क्या होगा कि नमी को प्रिवेंट करने के लिए हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज कर सकते हैं। आप सिविल इंजीनियर हैं तो यहाँ पर मुझे आप एक क्वेश्चन बता दीजिएगा कि डीपीसी नॉर्मली कितना प्रोवाइड कराया जाता है। अगला, यहाँ पर इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे कि मोनोलिथिक बीम के लिए कितना होगा, आइसोलेटेड बीम के लिए कितना होगा। यहाँ पर टी और एल 2 बीम होंगे। यहाँ पर टी और एल आपकी 2 बीम होंगी। और लेकिन ये मोनोलिथिक और आइसोलेटेड दोनों में डिवाइडेड होगा। जैसे यहाँ मोनोलिथिक की बात किया जाए तो BF, यहाँ पर पहले देख लीजिए आप लोग, ये आपका BF रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका DF, ये वाली DF, और ये BW आपका रिप्रेजेंट करेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या था, BF इक्वल टू, अगर यहाँ पर मैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इस फ्लैंज की इफेक्टिव विड्थ मुझे फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव विड्थ कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला गिवन है। तो सबसे पहले BW और जितना L0 है, L0/6 प्लस ये जितना DF फ्लैंज का गिवन है उसका 6 टाइम कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा। कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि ये क्वेश्चन दे देता है, ये वाला फिगर आपको दे दिया और यहाँ पर वैल्यू दे दिया, और आपसे बोल देगा कि भैया इसका इफेक्टिव विड्थ बता दीजिए फ्लैंज का। क्या इफेक्टिव विड्थ बता दीजिए फ्लैंज का? BF क्या रिप्रेजेंट करता है? इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। F क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लैंज। W क्या रिप्रेजेंट करता है? वेब। आपका ये हो गया, ये फ्लैंज होगा आपका, ये वेब होगा, ये भी बात याद रखिएगा। इसके बाद क्या होगा, अगर एल बीम, आप यहाँ एल बीम देख पा रहे होंगे, ये आपका एल बीम है ना। एल बीम के लिए कितना हो जाएगा? BW, ये आपका BW हो जाएगा प्लस 0.5 और ब्रैकेट के अंदर ये सबका हाफ, क्योंकि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पर टी का आधा ही है ना भाई, ये क्या है? टी का आधा ही है, तो आप इसका क्या कर दिए? आधा कर दिए, और ये आपका सेम रहा। तो ये भी आप की एक ट्रिक समझ सकते हैं, और इसके बाद क्या होगा, आइसोलेटेड बीम में क्या होगा, टी बीम और एल बीम में BF BW L0/L/B प्लस 4, और यहाँ पर फिर से इसका क्या कर दिया जाएगा? हाफ कर दिया जाएगा। इसका क्या कर दिया जाता है? L0 कितना हो जाता? 0.5 हो जाती। भाई यहाँ पर आपके एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला भी पूछा जा सकता है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि एग्जामिनर कहीं आपसे ये ना गलती करवा ले, मोनोलिथिक आइसोलेटेड। देखिए, मोनोलिथिक आइसोलेटेड आप बहुत बेहतरीन तरीके से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड आइसोलेटेड बीम, क्योंकि आप RCC में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आगे बात करते हैं। आगे जो आप वाटर यूज करते हैं ना, उसकी कुछ परमिसिबल लिमिट है जो 2012 के अंतर्गत आई हुई थी। कलर देखिएगा, कलर की यूनिट अगर देखा जाए, कलर की यूनिट क्या होगी? हेज़न यूनिट होती है। कलर की क्या होती है? हेज़न होती है। इसकी रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेबल लिमिट 5 है, और लिमिट
परमिसिबल लिमिट अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, ये वाला वर्ड पढ़ लीजिएगा। अगर कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है देन आप उसकी वैल्यू कितने लेंगे, 15 लेंगे। ये फिर से नहीं पढ़ना आपको। रिमार्क में देखिए क्या लिखा है, एक्सटेंडेड टू 15 ओनली, केवल 15 तक बढ़ सकता है इफ टॉक्सिक सब्सटेंस आर नॉट सस्पेक्टेड इन अब्सेंस ऑफ द अल्टरनेट सोर्स। 15 तक कब बढ़ेगा, तो आपको ऐसा लगता है कि ये वाले पानी में कोई भी टॉक्सिक चीजें नहीं है तब होगा। ऑर्डर की अगर बात किया जाए, ऑर्डर की अगर बात किया जाए और कितना एग्रीएबल, और एग्रीएबल मतलब एग्रीएबल ऑर्डर की बात किया जाए तो कितना होगा, इसी को टन बोल दिया जाता है, जितना पहले गिवन था उतना ही। टेस्ट एंड ऑर्डर कितना होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। टेस्ट और ऑर्डर कितना होगा, 1 से 3 होगा क्या, बिल्कुल। और पीएच वैल्यू की अगर बात किया जाए 6.5 से 8.5, नो रिलैक्सेशन। यहाँ पर एग्जामिनर ये भी तरीके से पूछ सकता है, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम, ओके। और यहाँ पर क्या है, टेस्ट की अगर बात किया जाए आपके एग्रीएबल के, आप कितना एग्री करते हैं। और टर्बिडिटी की अगर बात किया जाए, टर्बिडिटी एनटीयू का फुल फॉर्म आप बता दीजिएगा। इसकी जो लिमिट होगी 1 to 5 होगी, 1 to 5 होगी। और टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना, 500 से 2000, 500 से 2000। आप खुद सोच लीजिए, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जैसे हम पानी पीते हैं तो शायद उसमें कॉपर वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है। आप सबको पता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हम नदी के किनारे से गुजरते थे तो उसमें कुछ सिक्के वगैरह डालते थे। तो क्यों डालते थे, उसके पीछे मेन रीज़न था कि अभी आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा कि सिल्वर कितना होना चाहिए, तांबा कितना होना चाहिए, जिंक कितना होना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए बहुत यूजफुल डेटा है, ओके। तो अब ऐसा चलन है नहीं, पहले डालते थे तो कॉपर वगैरह पानी में उनके माइन्यूट पार्टिकल मिल जाते थे, जो हमारे बॉडी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते थे। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर आज आपको मैं एक स्पेशल टाइप सीमेंट पढ़ाने वाला हूँ। आपने पढ़ा होगा OPC 33, 43, 53। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ 53S के बारे में। क्या 53S के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। 53S ग्रेड जो है ना, 53S ग्रेड आपका रेलवे यूज करता है। उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, देखते हैं क्या है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेलवे स्लीपर्स टू बी डिजाइन एज, कौन सा, 53S आर गिवन एज स्टैंडर्ड डैश डैश टू डिफरेंशिएट विथ नॉर्मल ग्रेड, जो कि डिफरेंशिएट डिफरेंट है नॉर्मल ग्रेड से। 53S ग्रेड शैल बी मार्क ऑन द बैक पैकेज सच बी ऑफ 53 ग्रेड, ओके, इन प्लेस ऑफ, कहाँ पर, सच सीमेंट इन प्लेस ऑफ 53 ग्रेड की जगह पे आपका 53S लिख कर आएगा। और यहाँ पर देखिए, सीमेंट यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर शैल बी सेटिस्फाई द, और एक तरीके की सीमेंट है T40, कितना, T40, क्योंकि जब रेलवे अपना कोई काम करवाता है ना तो उसके स्पेसिफिकेशन अलग होते हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए कि मैग्नीशिया कितना होगा, नॉट मोर देन 5%, जबकि आपको मैं IS कोड के अंदर कितना पढ़ाया हूँ, 6%। इसके लिए अलग से बता रहा हूँ। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंटेंट कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यहाँ यार नॉट लेस देन 45 से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में 45 से कम नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मली सीमेंट में, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S का परसेंटेज बता दीजिएगा, ओके। और C3S का और नॉर्मल सीमेंट के लिए कितना यूज किया जाता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका भी आप परसेंटेज बता दीजिएगा। ये एडमिशन का, सॉरी, ये आपका रैपिड सेटिंग का काम करता है, रैपिड हार्डनिंग का काम करता है, कि रैपिड सेटिंग का काम करता है, रैपिड हार्डनिंग का काम करता है, इसके बारे में आप बता दीजिएगा। C3A की हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होगी, C3S की हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होगी, रैपिड सेटिंग में किसका परसेंटेज इंक्रीज करेंगे, रैपिड हार्डनिंग में किसका परसेंटेज इंक्रीज करेंगे, ओके। और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर इसी के बारे में था कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज कैलकुलेटेड बाई फार्मूला, ये वाला आपका फार्मूला यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये तो नहीं याद करना। 53S ग्रेड सीमेंट द स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट लेस देन, बताओ अगर आपसे पर्टिकुलर में पूछ लूँ कि OPC का कितना होता है, OPC का कितना था, 2250 था, लेकिन 53S का कितना होगा, 370 मीटर स्क्वायर पर केजी या 3700 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ली सेटेलियर वाले मेथड की अगर बात किया जाए, नॉट मोर देन 5 mm, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, जब आपको ली सेटेलियर मेथड करवाया था ना, आपको बताया था SSC और रेलवे बहुत हाई लेवल के हैं, मतलब हाई एल्यूमिना सीमेंट, SSC सुपर सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट, और तीसरा रेलवे जो सीमेंट यूज करती है ना, उसमें परमिसिबल लिमिट मैक्सिमम कितनी होती है, 5 होती है, और दूसरे सीमेंट में कितनी होती है, 10 होती है। तो सेशन कैसा लगा मेरे भाई, एक बार क्या क्या पढ़ाया हूँ आपको बता देता हूँ, इसके बाद तो कुछ नहीं है,
आपको ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद ये सारा कुछ मैं इसलिए आपको 50 आप लोगों के लिए 53S लेकर आया हूँ ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। एग्जामिनर पूछ सकता है यहाँ पर आपका आज वाले सेशन से कम 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फिक्स हो ही जाएगा। तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उनके जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है उससे। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और स्टार्टिंग से लास्ट तक जब आप वीडियो देखते हैं ना तो ऐसा नॉर्मली नहीं देखना, नोट भी करना होता अपने नोट्स पे, तो उसको नोट भी करिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू मेरे दोस्त।